गौरी को पता चला विवान का सच। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि एपिसोड की शुरुआत हर्ष और अर्जुन ने अपने परिवार के साथ होली मनाने और खुशी से नाचने से होती है। गौरी और विवान की मस्ती में शामिल होते हैं और अपने डांस से के सभी को चौंका देते हैं। परिवार के सदस्य उन्हें नोटिस करते हैं, लेकिन गौरी का पूरा ध्यान विवान पर होता है और वह उसका राज उजागर करने की ठान लेती है। गौरी और विवान भांग के नशे में कुछ समय अकेले बिताते हैं। गौरी विवान से कुछ पूछना चाहती है, लेकिन अपना सवाल भूल जाती है, जबकि विवान उसकी आंखों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और उन्हें खूबसूरत कहता है। होली पार्टी में सुनहरी आती है और गौरी विवान के सवाल करने का फैसला करती है और उससे पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। विवान हिचकिचाते हुए उसे बताता है कि उसकी मां के कारण ना बताने के लिए कहा है, लेकिन गौरी जिद करती है। इस बीच रश्मि अकेली है और सुनहरी उसके पास आती है, उसे जीजी कहकर बुलाती है और धीरे से उसे अपने गले से में पहना हुआ रक्षा सूत्र उतारने को कहती है और मनाती है। गौरी विवान के इरादों के बारे में सच्चाई जानने के लिए दृढ़ संकल्पित रहती है। वह उससे पूछती रहती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहती है, यहाँ तक कि विनती करते हुए उसका कॉल भी पकड़ लेती है। विवान आखिरकार स्वीकार करता है कि अगर वह उससे शादी नहीं करता है तो उसकी माँ मर जाएगी। वह बताता है कि वह एक डायन है और उसकी असली माँ भी एक डायन है। इस रहस्य उद्घाटन के गौरी हैरान और डरी हुई है। विवान उसे चेतावनी देता है कि अगर वह उससे शादी नहीं करती है तो वह डायन ब्रह्मांड का राजा बन जाएगा। उसे डराने के लिए दोषी महसूस करते हुए विवान माफ़ी मांगता है। क्योंकि गौरी रोने लगती है, वह उसके आंसू पोंछता है, उससे माफ़ी मांगता है। तभी हर्ष और अर्जुन विवान को गौरी से दूर ले जाने के लिए आते हैं और विवान माफ़ी मांगता रहता है। गौरी अब समझ जाती है कि वह विवान का एक डायन का बेटा है। बाद में विवान हर्ष और अर्जुन से कहता है कि गौरी की हालत के लिए वह जिम्मेदार है। वे उसके हाथों में धागा हटाते हैं और उसे नशे से उबारने में मदद करने के लिए कंगन पहनाते हैं। विवान फिर से सामान्य हो जाता है और अपने भाइयों से पूछता है कि क्या हुआ। उसे एहसास होता है कि उसने गौरी को सच बताया था। इस बीच रश्मि गौरी को यह सच बताने जा रही है, वह विवान से शादी क्यों कर रही है। गौरी चारू की तलाश में घर से भागती है, जबकि रश्मि उसका पीछा करती है। चारू गौरी को बाहर खोज रही है, लेकिन विवान और उसके भाई उसे रोक लेते हैं। गौरी अपनी खोज जारी रखती है और रश्मि को महेश और संध्या द्वारा रोका जाता है, जो घर के गंगाजल फैला रहे होते हैं। आखिरकार गौरी चारू को खोजने के लिए दौड़ती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कि वह उसे बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। होली के जश्न के दिन सुनहरी और उसकी साथी गौरी को छूने की कोशिश कर रही होती है। होली के लिए सभी के इकट्ठा होने पर रश्मि चिंतित हो जाती है, लेकिन दादी उसे एक खास धागे से आश्वस्त करती है। गौरी चारू से कहती है कि वह आज सच्चाई का पता लगाएगी और उसे विवान के लिए एक खास मिठाई ठंडाई बनाने के लिए कहती है। हर्ष और अर्जुन सुझाव देते हैं कि विवान को गौरी से माफ़ी मांगनी चाहिए और दादी विवान और गौरी को आशीर्वाद देती है, उन पर गुलाल लगाती है और जो उनकी पहली होली है। गौरी को विवान के उसके बारे में पहले कहे गए कठोर शब्द याद आते हैं। चारू चुपके से ठंडाई में भांग मिला देती है और विवान गौरी के बीच थोड़ी बहस होती है। विवान गौरी से पूछता है कि वह जश्न में क्यों आई है और यह जवाब देती है कि वह पैसे के लिए आई है। विवान गौरी को रंग लगाने के लिए कहता है और वह उसे अतिरिक्त पैसे देगा, तो वो दोनों संध्या दूस द्वारा परोसी गई ठंडाई पीते हैं। मिश्रण के बारे में अनजान जहाज के एपिसोड में, जी हाँ दोस्तों, वे दोनों ठंडाई पी लेते हैं। उसके बाद वो भांग के नशे में झूमने लगते हैं, सच्चाई जानने का जोखिम उठाए। रेखा यह जानकर व्याकुल हो जाती है कि अगर उसकी माँ को उसके काम के बारे में पता चल गया तो वह बहुत अपमानित होगी। वह गौरी को समझाती है कि उसकी माँ शर्म से मर जाएगी और इससे उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। रेखा टूट जाती है और गौरी के अपनी माँ को इस दर्द में बचाने के लिए कहती है। मेहंदी की रस्म शुरू होते ही विवान तैयार हो जाता है और मेहमान आने लगते हैं। हर्ष और अर्जुन साधारण व्यवस्थाओं को देखकर हैरान हो जाते हैं और विवान से मेहमानों के बारे में पूछते हैं।
वह बताता है कि वे गौरी के पड़ोसी हैं। विवान उत्सुकता से गौरी का इंतजार करता है और हर्ष और अर्जुन उसके साथ इंतजार करते हैं। चुड़ैल भी मेहंदी समारोह में आती है और विवान की ओर सिर झुकाती है। यह दर्शाते हैं कि उसका काला प्रभाव अभी भी इस समारोह पर मंडरा रहा है और गौरी रेखा स्पष्ट रूप से परेशान है और समारोह आगे बढ़ने के साथ तनाव बढ़ता जाता है। वहीं दूसरी तरफ वास्तविक जीवन में ठीक वैसा ही करते हुए पाती है। इस बीच संध्या अपनी खिड़की के बाहर पर छाए देखती है और पाती है कि हर्ष और अर्जुन वहाँ हैं। वे उसे अंदर ले आते हैं। गौरी पर घर पहुँचती है और चारू से दरवाज़ा बंद करने के लिए कहती है, लेकिन चारू की माँ जोर देकर कहती है कि गौरी वहाँ से चली जाए। विवान एक नाटकीय पल में छत तोड़कर घर में घुस जाता है और गौरी से कहता है कि उसे उससे शादी करनी होगी। हताश में गौरी केरोसिन छिड़ककर उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी को आश्चर्य हो है कि विवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। विवान दरवाज़ा तोड़ता है और गौरी को याद दिलाता है कि वह उसकी पत्नी है। गौरी उसे अमानवीय कहती है, लेकिन विवान जोर देकर कहता है कि वह एक राक्षस है जिसे गौरी पहले से ही जानती है। वह जादू का उपयोग करके चारू और उसकी माँ की याद को मिटा देता है, जिसे वे भ्रमित हो जाते हैं। विवान फिर से गौरी से निभा जाता है और कहता है कि उसे उससे शादी करनी होगी। गौरी फिर भी मना कर देती है, लेकिन विवान अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके स्थिति को नियंत्रित करता है और हवा में चीज़ें उठाता है। अर्जुन और हर्ष को पता चलता है कि विवान अपने कमरे में से गायब है और उसे ढूंढने जाते हैं। विवान गौरी के लिए अपनी शर्तें रखता है और कहता है कि उसे उसके प्रस्ताव के लिए हाँ करना चाहिए। उसकी आंखें लाल हो जाती है और वह मांग करता है कि वह उसकी माँ का सम्मान करे। अचानक गौरी की जेब चमकती है और सांप उसकी रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। विवान उसे चेतावनी देता है कि जब तक उसकी माँ उसे माफ़ नहीं कर देती, वह रोना बंद नहीं करेगी। वह लगातार जोर देता है और गौरी उससे शादी करे और तभी उसके भाई भी बीच में आ जाते हैं। अर्जुन विवान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विवान गौरी की यादें मिटा देता है, जिसे सांप देख लेते हैं। घर वापस आकर विवान और उसके भाइयों के बीच टकराव होता है। हर्ष विवान से कहता है कि उसे गौरी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है और उसे उस पर आपराधिक गतिविधि का आरोप लगाता है और जोर देकर कहता है कि गौरी ने उसके परिवार के सामने एक तमाशा खड़ा किया। हर्ष गौरी का पक्ष लेता है और यह मानते हुए कि वह उचित व्यवहार की हदकार है। दूसरी तरफ चुड़ैल और उसका साथी चर्चा करते हैं कि कैसे कोई गौरी की मदद कर रहा है और वे इससे निपटने का एक तरीका खोजने की योजना बनाते हैं। जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे देखते हैं कि जैसे गौरी सारा तमाशा करते हुए नजर आती है, विवान को ये अच्छा नहीं लगता है। डांस एक कला है, उसे गंदा धंधा मत बनाओ। गौरी की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। हर्ष और विवान महिला की लाश की जांच कर ही रहे होते हैं कि विवान को जंगल में एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ मानो उसे बुला रही थी। विवान पागलों की तरह उस आवाज़ के पीछे भागने लगता है। गौरी अपने काम आए पैसों को उन लोगों को देती है जिन्होंने उसकी बहन को बंधक बना रखा था। जैसे ही उसकी बहन को छोड़ा जाता है, वह उन लोगों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। मेरे परिवार से दूर रहो, वरना असली बार सिर्फ एडवांस नहीं फुल पेमेंट दूंगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। जंगल में विवान डायन का पीछा कर रहा होता है, तभी गौरी वहां पहुंचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है, तुम्हारी सच्चाई तुमसे ज़्यादा गरीब इंसान को समझ जाती है, लेकिन विवान उसकी बातों को अनसुना कर देता है। गौरी को एहसास होता है कि विवान अब इंसान नहीं रहा, बल्कि वह कुछ और ही बन चुका है। जब विवान अचानक पीछे मुड़ता है तो गौरी डर जाती है और कहती है, मुझे पता था यह इंसान नहीं हो सकता। विवान गौरी को मारने की ही वाला था कि तभी हर्ष वहां पहुंचकर उसे रोकता है, लेकिन विवान काबू में नहीं आता और हर्ष को जोर से धक्का दे देता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है और गौरी की कार को हवा में उड़ा देता है। गौरी रोती हुई कहती है, अभी तक फुल पेमेंट भी नहीं मिला था। हर्ष कहता है, हमें विवान को रोकना होगा, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। गौरी कहती है कि कैसे रोकोगे उसे, तुम तो खुद घायल हो। हर्ष कहता है, बस उसे यह कड़ा पहनाना होगा। गौरी जैसे ही कड़े को देखती है, उसके चेहरे पर अजीब सा भाव
भाव आता है तभी उस पीछे से शंखनाद की आवाज़ सुनाई देती गूंजती है और उसे सुनाई देती है और गौरी कड़ा लेकर विमान के पीछे भागने लग पड़ती है। लेकिन डायन अभी विमान के हाथ नहीं लगी है। क्या गौरी विमान को रोक पाएगी? क्या डायन का रहस्य सामने आएगा? गौरी के अतीत के कौन सा राज छिपा है, जानने के लिए हमारे साथ बनिए। वही गौरी उसको पकड़ती है और एक जैसे ही विमान का हाथ पकड़ती है तो विमान शांत हो जाता है। ये कौन सी शक्ति है जो विमान को रोक लेता है गौरी का हाथ लगाते ही?